माई सेल्फ सुधीर कुमार श्रीवास्तव। मैं आप लोगों को आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक, चैप्टर फर्स्ट सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताने जा रहे हूँ। इसके पहले आपने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपको बता दें केमिकल रिएक्शंस आर 5 टाइप्स। केमिकल रिएक्शंस आर 5 टाइप्स। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे देख रहे होंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, जुड़ना। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, जुड़ना। आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल लिया है मैंने, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो बनता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है। रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट और जो बनता है उसे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए जो एग्जांपल हमने लिए हैं, फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड एग्जांपल कार्बन। कार्बन किसमें पाया जाता है, कोल, कोयले में। अर्थात ये कौन सा रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ द कोल, कोयले का जलना। तो कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide gas. Third 2s2 plus O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो वाटर बन रहा है। ये रिएक्शन का क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन तीनों रिएक्शन में आप देखिए सिंगल प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। सिंगल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड किसके द्वारा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक। मतलब इसको हमें जब भी पहचानना होगा कौन सा रिएक्शन कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें हम प्रोडक्ट को खोजेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमने डिफाइन किया, दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी दो टाइप होते हैं, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक आपका एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सो मींस होता है निकलना, एक्सोथर्मिक मींस निकलना। इसको हिंदी में अगर बात करें उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उष्माक्षेपी। और एंडोथर्मिक को क्या बोलते हैं, उष्माशोषी, उष्माशोषी अभिक्रिया। ओके तो देखिए मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व, जिसमें एनर्जी क्या होती है, निकलती है। एग्जांपल देखिए आपका मेथेन। मेथेन नेचुरल गैस है, जब ऑक्सीजन के साथ जलाई जाती है तो बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ ही साथ एनर्जी निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे मेथेन कहाँ से मिलेगा हमें, तो लकड़ी को जब हम ठंड के दिनों में जलाते हैं तो आप देखते हैं कि आप उसके सामने बैठ के आंच लेते हैं उसका, तो उसकी जो एनर्जी निकलती है वो हम ले रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है वो कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर। तो ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। दूसरा एग्जांपल हमने लिया क्या, कैल्शियम प्लस वाटर। यहाँ कैल्शियम लिखा गया है, कैल्शियम प्लस वाटर जब दोनों मिलेंगे फिर से वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी मैंने ऊपर रिएक्शन दिखाया था, ये भी एक कैसी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी निकलती है। बीकर में आप कैल्शियम प्लस वाटर लेके मिलाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब उसको चेक करेंगे तो बीकर बहुत ज्यादा गर्म होगा, मतलब क्या हुआ, एनर्जी वहां पे ही बात। ओके सेकेंड हम देखेंगे कॉम्बिनेशन का टाइप, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें इसी का अपोजिट एक्सो का अपोजिट, एक्सो क्या होता है, एक्सो मींस निकलना और इंडो मींस एब्जॉर्ब। अर्थात दोज रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, N2 + 3s2 टू फॉर्म 2NH3।
N2 आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस। जब एक नाइट्रोजन गैस 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन गैस से कंबाइन हो रही है तो यहाँ पे देखिए क्या है NH3 2 मोल अमोनिया गैस बन रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, माइनस मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होना और प्लस मतलब एनर्जी का क्या होना, बाहर निकलना। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपने देखा एनर्जी एब्जॉर्ब। अब इसी से मैं आपको आप देखें यहाँ पे सभी सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप देख सकते हैं सभी में सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए कि रिस्पायरेशन एंड डाइजेशन इज ए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपको बताना है कि रिस्पायरेशन श्वसन और पाचन कैसी प्रक्रिया है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है स्टूडेंट। अब हम चलेंगे इसके सेकेंड टाइप पे, ज्यादा टाइम नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मतलब डिकेड, नष्ट होना, ब्रेक होना, इसीलिए मैंने लिखा है ब्रेक्स अप इनटू टू प्रोडक्ट, टूट जाना, अपघटन इसको कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, हमेशा सिंगल प्रोडक्ट से मोर देन 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोज रिएक्शंस in which 2 products are obtained by the splitting of single product reactant. 2 products are obtained by the splitting of single reactant are known as decomposition reaction. लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि ये अपघटन, ये रिएक्शन कैसे होगा, कोई प्रेजेंस चाहिए, कोई फैक्टर चाहिए। जैसे हम आप खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए तो घर पे वो मम्मी बनाएंगी तब हम खाएंगे, या तो और वो खाएंगे तो वो राशन पापा लाएंगे तब तो बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पे कोई कंडीशन होनी चाहिए, किस कंडीशन में ये टूटेंगे। जैसे 3 टाइप के होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आर 3 टाइप्स। फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ है, हीट, तो ये मैंने ट्रायंगल बनाया जो कि किसका साइन है, हीट का, मतलब जिसमें ऊर्जा के द्वारा टूट जा रहा है वो क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। एक एग्जांपल मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, चूना पत्थर। ये जो टाइल्स है, मार्बल्स है, जो चाक हम यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो भी इसी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। ओके, तो आप देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर तो ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। सीधी सी बात है, आप खाना बनाते हैं तो अगर हम उसको गैस को बंद कर देते हैं, क्या वो दाल पकेगी? नहीं पकेगी, क्योंकि हीट चाहिए। तो वैसे ही हीट जब हम इसको देंगे तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं, 2 हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बनते हैं, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या बनते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। ओके, सेकेंड टाइप इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब होता है वैद्युत अपघटन, मतलब करंट के द्वारा, इन प्रेजेंस ऑफ करंट, इन प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर करंट के फ्लो करने रिएक्शन हो रहा है तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। जैसे वाटर का फॉर्मेशन अभी आपने पढ़ा, उसी को अपोजिट कर दीजिए। 2H2O को जब H2SO4 की कुछ ड्रॉप मिला के इसको ब्रेक कर दी, करंट फ्लो कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कीजिए प्लेट लगा के, तो बनेगा H2 प्लस O2। अब H2 प्लस O2 बनेगा तो H2 प्लस O2 में H2 का अमाउंट कितना होगा, 2 आयन होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, 1 आयन। और हमेशा याद कीजिए H2 और O2 गैस है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हमें 2 प्लेट पे ऑब्टेन होंगे। बैटरी के 2 प्लेट पे ऑब्टेन होंगे, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड। तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और जिसका वॉल्यूम, जिसका मात्रा कितनी होती है, 1 वॉल्यूम। और हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे निगेटिव प्लेट होता है, जो उस पे कितना होता है, 2 है।
थर्ड हम चलेंगे डिकम्पोजिशन का थर्ड टाइप, जिसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। नाम से स्पष्ट है, थर्मल मींस हीट, इलेक्ट्रिकल मींस करंट, फोटो मींस लाइट। The such type of decomposition reaction in which reactant split up in the presence of light, वह क्रिया जिसमें कि रिएक्टेंट प्रकाश लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक्स होकर टू प्रोडक्ट बनाता है, वो क्या कहलाती है? फोटो डिकम्पोजिशन, प्रकाश अपघटन अपक्रिया। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है बेटा 2AgCl। AgCl का क्या नाम है? Ag मींस सिल्वर, Cl मींस क्लोराइड। नाम हो गया इसका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और दूसरा हमने एग्जांपल लिया है सिल्वर ब्रोमाइड। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को ओपन लाइट में रख देते हैं, खुले प्रकाश में रख देते हैं 5 ग्लास में लेके, कुछ समय बाद ये ब्रेक्स हो जाता है 2Ag और Cl2। 2Ag मतलब सिल्वर के 2 एटम ऑप्टेंड होंगे जो कि उसी वाच ग्लास में होंगे, लेकिन क्लोरीन गैस उसमें से निकल जाएगी। अब जब क्लोरीन गैस निकल जाएगी तो उसमें से क्लोरीन का कहलाना बंद हो जाएगा। सेकंड AgBr को भी वही सेम कंडीशन, तो ये भी टूटेगा 2Ag प्लस ब्रोमीन। आप जाने अब डाइडाइल फॉर्म है कौन सी, कैसी क्या है? ये गैस है, क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस। तो ये किसके प्रेजेंस में? लाइट। अगर लाइट हटा दें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम लाइट हटा देंगे तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमें यहाँ क्या चाहिए? लाइट। ओके, अब हम चलेंगे 3 टाइप हो गए डिकम्पोजिशन के। अब हम थर्ड टाइप चलेंगे केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जानते हैं डिस्प्लेस मतलब चेंज द पोजीशन, डिस्प्लेस मतलब किसी को हटाना। जैसे आप एग्जाम देते हैं और टेस्ट में आपका नंबर सबसे ज्यादा है 20 आया तो आप क्लास के फर्स्ट रैंक पर, लेकिन सेकेंड टेस्ट में आपने कुछ लापरवाही कर दी, दूसरा बच्चा जो कि 90 था वो 20 पा गया, तो अब वो क्लास में फर्स्ट हो गया। मतलब उसने आपको क्या किया? डिस्प्लेस किया। कैसे किया? उसने आपसे ज्यादा कठिन परिश्रम किया, उसने आपसे ज्यादा कठिन परिश्रम किया, इसीलिए उसने आपको डिस्प्लेस किया। तो सेम कंडीशन यहाँ भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जिसमें कि एक अधिक सक्रिय रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, अपनी पोजीशन से हटा देता है। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हिंदी में विस्थापन क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं Pb प्लस CuCl2। Pb प्लस CuCl2, Pb को लेड कहते हैं, लेड मतलब शीशा जो आप बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअली लेड इज एलिमेंट। शीशा का जो ग्लास का फार्मूला होता है वो अलग होता है, कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट। ओके, तो यहाँ पे लेड एक एलिमेंट है Pb प्लस CuCl2, जब कंबाइन होगा देखिए Pb प्लस Cl2 प्लस Cu, मतलब यहाँ से Pb ने किसको हटाया? Cu को। किससे? कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस किया। Pb ने क्या बनाया? PbCl2 प्लस Ca, Cu यहाँ से निकल गया और Pb अटैच हो गया। तो मतलब यहाँ की ये जो Pb है क्या है? मोर रिएक्टिव है, और ये Cu क्या है? लेस रिएक्टिव है। ओके, तो यहाँ की एक ऐसा रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एग्जांपल देखिए, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ से कॉपर को आयरन ने हटाया क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या बना दिया? आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर ऑब्टेन अलग हो गया। थर्ड देखिए आप, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया प्लस कॉपर। इन तीनों रिएक्शन में आपने देखा कि चाहे लेड हो, चाहे Fe हो, चाहे आपका क्या हो जिंक हो, ये तीनों मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं जिन्होंने कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस किया। और ये रिएक्टिविटी जिसको एक्टिविटी कहते हैं हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान देने हैं कि कौन से रिएक्शन में कौन रिएक्टिव है कौन नहीं। ओके, अब हम चलेंगे केमिकल रिएक्शन के फोर्थ टाइप की ओर, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब 2 बार, जिसको उभय कहते हैं। उभय मतलब दोनों तरफ। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट के एटम को डिस्प्लेस किया,
क्या होता है, मैंने लिख दिया बेटा टोटल एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या होता है, टोटल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, भाग लेने वाले सभी रिएक्टेंट के एटम या एलिमेंट का या आयन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टोटल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आइए हम देखते हैं कि एग्जांपल, सोडियम सल्फेट जब बैरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट बनाता है प्लस NaCl। मतलब यहाँ से बैरियम और सल्फेट जुड़ जाते हैं, बैरियम सल्फेट बना दिया, और सोडियम और क्लोरीन जुड़ के आप जानते हैं कॉमन साल्ट का फार्मूला साधारण नमक NaCl। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सोडियम था, दूसरा सल्फेट था, एक बैरियम था, दूसरा क्लोरीन था, सभी एक दूसरे के साथ क्या हुए, चेंज हुए, और चेंज होने के बाद नया पदार्थ बनाए, बैरियम सल्फेट बना और NaCl। तो इसमें टोटल एक्सचेंज ऑफ एटम्स हुआ या आयन हुआ। और देखिए सेकेंड इसी का एग्जांपल, जब हम लेंगे बैरियम क्लोराइड को H2SO4 के साथ तो बनेगा क्या, बैरियम सल्फेट बनेगा प्लस HCl बनेगा। अब यहाँ पे भी देखिए बैरियम और सल्फेट, तो यहाँ पे H और Cl मिलके HCl बना दिए, और जो बचा बैरियम और सल्फेट मिलके क्या बना दिए, बैरियम सल्फेट। समझ में आया। लास्ट टॉपिक आप देखिए, फिफ्थ जो है इसका टाइप्स ऑफ केमिकल का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को कहते हैं ऑक्सीकरण और रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन। तो इसमें देखिए, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी एलिमेंट के साथ, एटम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन। मैंने लिखा है गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कापर, कापर को तांबा बोलते हैं, Cu+O2 बना क्या, कापर ऑक्साइड, ब्लैक कलर ऑब्टेन हुआ। और जैसे फिर इसमें देखिए कापर के साथ क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, कापर प्लस ऑक्सीजन बन गया कापर ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। सेकंड देखिए क्या है, कापर ऑक्साइड, उसी कापर ऑक्साइड को लेके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में लिखा है, तो क्या बना, Cu+H2O। अब हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन को क्या किया, जुड़ा लिया, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कहलाया, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कहलाया। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें दोनों एक ही साथ होते हैं, जैसे ये रिएक्शन, इसी रिएक्शन को देखिए, CuO+H2 बनेगा क्या, Cu+H2। इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ के वाटर बनाया, तो ये क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, जबकि कापर ऑक्सीजन को निकाल के क्या कहलाया, रिडक्शन कहलाया। तो ये कैसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो चीजें हैं, रिड मींस रिडक्शन, रिड मींस रिडक्शन, ओके, और ऑक्स मींस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो ये आपके 5 टाइप थे केमिकल रिएक्शन के, जिसको कि आपने पढ़ा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मैंने पहला पूछा कि बताइए श्वसन और पाचन कैसी अभिक्रियाएं हैं, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। थर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये आपको क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। आप एनसीईआरटी अपनी बुक से पूरा देखिए, सभी यही मिलेंगे आपको एग्जाम्पल, और साथ ही साथ कुछ और 5-5, 10-10 एग्जाम्पल इन सभी टाइप्स के आप नोट कीजिए, और ना है तो फिर मेरे व्हाट्सएप पे एक बार सेंड कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको बताऊंगा।
अब इसके कुछ बचा नहीं इस टॉपिक में, लास्ट बचा क्या, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में होते हैं। एक है कोविजन और सेकेंड है क्या, रैंसिडिटी, जिसको मैं आपकी ऑलरेडी पीडीएफ में भेज चुका हूँ। ये पूरा टॉपिक मैं आपको भेज चुका हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन लाइव क्लास के जरिए मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। एक कोविजन, दूसरा रैंसिडिटी। ओके, रैंसिडिटी। कोविजन मतलब होता है जंग लगना। अगर हम बात करें जंग लगना, और आप जानते हैं सबसे ज्यादा जंग किस मेटल में लगता है, लोहे में। सबसे ज्यादा जंग लोहे में लगता है। और दूसरा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब दुर्गंधिता, दुर्गंध आना, दुर्गंध आना। तो बेटा ये दोनों टॉपिक देख लीजिए। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द एयर, मॉइस्चर and other factors which around it are known as corrode। उसको हम क्या कहते हैं, उस मेटल को क्या कहते हैं, कोरोड कहते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोविजन कहते हैं। जैसे आयरन में जब जंग लगता है तब प्रोसेस ऑफ कोविजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। और उसमें उसका कलर कैसे हो आप देखते हैं, सबसे ज्यादा जंग लोहे में ही लगता है, जिससे सभी परेशान है, मेन प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है पे। और कोविजन को हम रोक सकते हैं पेंटिंग से, टू प्रिवेंट द कोविजन बाय द पेंटिंग। ओके, अब इस कोविजन में एक दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिल्वर, चांदी, आप जानते हैं पायल ऑयल ये सब बनते हैं 12, तो उसमें जो आपका सिल्वर है, ये सिल्वर में जब जंग लगता है, कोविजन लगता है, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसीलिए लोग गोल्ड स्मिथ के पास जाती हैं और अपने ऑर्नामेंट्स को देती हैं, उसको वॉश आउट करा के फिर से ले लेते हैं। ओके, थर्ड आप एक और एग्जांपल देख लीजिए कोविजन का, कौन सा है, आप जानते हैं कॉपर, तांबे के बर्तन। तो तांबे में जब जंग लगता है तो उसका कलर क्या हो जाता है बेटा, ग्रीन हो जाता है। हमेशा याद रखिए, लोहे का रंग लाल भूरे रंग का हो जाएगा, सिल्वर का हमेशा ब्लैक कलर हो जाएगा, और कॉपर का हमेशा क्या हो जाएगा आपका, आप जान रहे ग्रीन कलर हो जाएगा। तो ये और वी प्रिवेंट कोविजन बाय द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग। हम पेंटिंग के द्वारा कोविजन को रोक सकते हैं। ओके, लास्ट रैंसिडिटी, दूसरा एग्जांपल ऑक्सीडेशन का। रैंसिडिटी मतलब दुर्गंध आना, हाई लेयर। और ये दुर्गंध कब आती है, आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जब घर पे खाना बनता है, शाम को सब्जी बना, बढ़िया भोजन बना, और अभी गर्मी के दिनों में आप सुबह फिर खाना चाहते हैं और कहीं काम से चले गए और 12-1 बजे पहुंचे, मम्मी से बोले वही ले आइए पनीर की सब्जी जो बनी थी, खाएं। तो जैसे मुख में लगाते हैं, मम्मी ने चेक नहीं किया तो उसका क्या हो जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है, स्मेल भी बहुत खराब आती है, पूरा खाना आपका खराब, आपका मूड भी खराब, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस फूड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से ही वो फूड क्या हो गया, रैंसिड। रैंसिड मतलब खट्टा, वो फूड क्या हो गया, रैंसिड हो गया। और इसी प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। तो बता दें आपको डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ बैड स्मेलिंग एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस आर नोन एज रैंसिडिटी। और इस रैंसिडिटी को रोकने के लिए, जो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एलिमेंट यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन द रैंसिडिटी इज नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम मैं आपको दे रहा हूं, BHA और एक है BHT। BHA बेंजीन हेक्सा एनिसोल। बेंजीन हेक्सा एनिसोल लिक्विड आता है भोजन खराब होने से बचाने के लिए। क्या करते हैं, इसी लिक्विड को उस फूड में मिला देते हैं, 3 दिनों तक, 3 से 4 दिनों तक वो फूड वैसे ही पड़ा रहता है। दूसरा बेंजीन हेक्साटोलुइन, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, दोनों ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर देते हैं जिससे वो फूड बच जाता है। डेयरी होगी उद्योग में जहां पे दूध का प्रोडक्शन होता है वहां पे ये लिक्विड यूज किए जाते हैं ताकि दूध गर्मी के दिनों में फटे न। समझ में आया।
तो यहाँ पे आपने इस तरीके से ये पूरा चैप्टर क्लोज हो गया। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के लिए सेकंड डे। ओके, थैंक यू। सेफ योरसेल्फ बाय द कोरोना वायरस। थैंक यू।